पूरा देश इस समय भारी क्राइसिस से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में अचानक आग लग गई, दूध के दाम बढ़ गए, सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई, जिसके बाद देश भर में गुस्सा भी देखा गया। लेकिन इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए तुरंत पीएम मोदी यूएई पहुंच गए और वहां जो डील हुई उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत और यूएई में क्या क्या डील हुई है। जब पीएम नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे। शानदार औपचारिक सम्मान दिया गया और दोनों नेताओं के बीच बेहद अहम बैठक हुई। दोनों देशों ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की, जैसे कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने पर सहमति बनी। सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का भी जिक्र हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। अब लक्ष्य है कि आने वाले सालों में ये व्यापार 200 अरब डॉलर तक पहुंचे। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडीएनओसी और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इसके तहत भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई की भागीदारी 30 मिलियन बैरल तक बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है, अगर भविष्य में वैश्विक संकट या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बनाने पर भी दोनों देश एक साथ काम करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसीएल और एडीएनओसी के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर भी समझौता हुआ है। यूएई पहले ही भारत की एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है और अब ये सहयोग और गहरा होने जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूएई की कंपनियों ने भारत में कुल 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान कर दिया। इसमें 3 अरब डॉलर आरबीएल बैंक, 1 अरब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और 1 अरब डॉलर सम्मान कैपिटल में निवेश शामिल हैं। यानी साफ संकेत कि यूएई अब सिर्फ भारत का व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ग्रोथ का बड़ा भागीदार बनता जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत रक्षा उत्पादन, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, ट्रेनिंग, संयुक्त सैन्य अभ्यास पर फोकस रहेगा। यानी दोनों देश अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा साझेदार बन चुके हैं। समुद्री क्षेत्र में भी बड़ा समझौता हुआ। कोचीन शिपयार्ड और ड्राईडॉक्स वर्ल्ड दुबई के बीच गुजरात के वाडीनगर में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने का फैसला हुआ है। इससे भारत एशिया में जहाजों की मरम्मत और शिप बिल्डिंग का बड़ा हब बन सकता है। साथ ही युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के नए मौके भी खुलेंगे। अब बात उस समझौते की जिसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में हलचल मचा दी है। भारत के सीडीएसी और यूएई की G42 कंपनी के बीच 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट क्लस्टर बनाने को लेकर टर्म शीट साइन हुई है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग के क्षेत्र में गेम चेंजर माना जा रहा है। यानी आने वाले समय में भारत और यूएई मिलकर एआई की दुनिया में बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्चुअल ट्रेन कॉरिडोर भी लॉन्च किया। इससे माल ढुलाई तेज होगी, लागत कम होगी और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। करीब 2.5 घंटे की इस यात्रा ने साफ कर दिया कि भारत और यूएई के रिश्ते अब सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रहे। अब ये साझेदारी रक्षा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एआई और वैश्विक रणनीति तक पहुंच चुकी है। और जाते जाते पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भारत आने का भी न्योता दिया। यानी आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होते दिखाई दे सकते हैं।